राधे 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 सभी साथियों को राधे राधे। कहानी मेरी ज़िंदगी की भाग 3। मेरी माँ के जाने के 2 दिन बाद मेरी दूसरे नंबर वाली दीदी को बुलाने के लिए फ़ोन किया गया, जो उड़ीसा में सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी राजगंगपुर में रहती थी। मेरे जीजाजी सी फैक्ट्री में इंजीनियर थे। मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा हमेशा बीमार रहता है, जिसकी वजह से हम सारे लोग और उनके ससुराल वाले बहुत ही परेशान रहते हैं। और जिसका बच्चा है उसके दुख के बारे में क्या बताएं। दूसरा बच्चा भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ पैदा हुआ और बहुत तेज़ तर्रार है। दीदी को ये नहीं बताया गया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें ये बताया गया था कि बीमार हैं। बीमार सुनते ही मेरी दीदी अपने दोनों बच्चों को लेकर जीजाजी के साथ आने के लिए तैयार हो गई और ट्रेन में टिकट भी मिल गया। लेकिन मेरी दीदी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय टेलीफोन का ज़माना था, मोबाइल सबके पास उपलब्ध नहीं था। कैसे भी करके वो घर आ गई। जब बाहर पिताजी को देखी तो उनके तो होश ही उड़ गए। पिताजी के सर का बाल छिल गया था। उनको देखकर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल था। मेरी हालत तो इतनी ख़राब थी कि मैं ऐसे ही पड़ी थी। मेरी मानसिक स्थिति भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पिताजी बहुत ही परेशान रहते थे। और मेरे पिताजी के गुरु श्री माधवाचार्य अशरफी भवन, जो अयोध्या में रहते थे, मेरे पिताजी उनको पत्र लिखे कि मेरी बेटी बहुत हताश हो गई है अपनी माँ के जाने के बाद। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके गुरुजी का पत्र आया मेरे लिए, जिसमें कुछ मंत्र था और मुझे बहुत समझाया गया था। भगवान की कृपा से मैं कुछ दिन में ठीक हो गई। मेरे घर के सारे लोग हम लोगों का साथ दिया। खास करके मेरी बचपन की सखी थी, जो मेरे चाचा की बेटी थी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। वो मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ती थी और अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती थी। मेरा सर दर्द होने पे मेरे सर में तेल की मालिश करती थी। हमेशा मेरे साथ रहती थी। वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। भगवान उनको हमेशा खुश रखे जहाँ भी रहें। मेरे गांव पर मेरी चाची और मेरी माँ रहते थे। मेरी चाची, जो कि मेरे चौथे नंबर वाले चाचा की पत्नी थी। मेरे चाचा चितरंजन में रेलवे में इंजीनियर थे, लेकिन मेरी चाची को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था। वो गांव पे ही रहती थी मेरी माँ के साथ। मेरे माँ के जाने के बाद मेरे चाची ही मेरे घर को संभाले रखी थी। और मेरी माँ थी तभी मेरी चाची की बहू आ गई थी और उनकी बहू मेरी माँ को बहुत ही मानती थी और मेरी माँ भी उनको बहुत मानती थी। और मेरी माँ थी ही उस काबिल कि उनको सारे लोग बहुत मान सम्मान देते थे। जहाँ भी रहीं आज भी उनकी चर्चा होती है कि वो एक विदुषी महिला थी, साधारण महिला नहीं थी। इसमें कोई 2 राय नहीं है। आगे की कहानी मैं आप लोगों को चौथे भाग में सुनाऊंगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगेगी तो मैं चौथा भाग लिखूंगी और फिर आप लोगों को सुनाऊंगी। राधे राधे। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर यूट्यूब पे बताइएगा, तो मैं फिर से कहानी लिखूंगी चौथा भाग। राधे राधे। नमस्कार सबको। राधे राधे।